गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज अपना जियोलॉजी का हमने इकोनॉमिक मिनरल से मैग्मेटिक और डिपोजिशन स्टार्ट कर दिया है आपका। चलिए बीएससी थर्ड ईयर में आपके बीएससी थर्ड ईयर में सब फर्स्ट टॉपिक ही है आपका ये, जिसमें ये आपका सिलेबस में है मैग्मेटिक और डिपोजिशन। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ yearly मैग्मेटिक डिपोजिशन ही स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपका लेट मैग्मेटिक रहेगा। तो जल्दी हम जानेंगे कि मैग्मेटिक और डिपोजिशन होता क्या है। तो द मैग्मेटिक और डिपोजिशन आर द मैग्मेटिक प्रोडक्ट विच क्रिस्टलाइज फ्रॉम मैग्मा। दे हैव क्लोज रिलेशनशिप विद इंट्रूसिव रॉक। ठीक है ना। जल्दी क्या होता है, द मैग्मेटिक और वो होते हैं मैग्मेटिक और का मतलब होता है क्या, अंश। और मतलब होता है अंश। द मैग्मेटिक और डिपोजिशन आर द मैग्मेटिक प्रोडक्ट। मैग्मेटिक और जो डिपोजिशन होता है वो मैग्मेटिक प्रोडक्ट होता है। जो मैग्मा निकलता है और वो कूल होता है, उससे जो क्रिस्टल बनता है मैग्मा के द्वारा, उसे हम लोग मैग्मेटिक कोर कहते हैं। और दे हैव क्लोज रिलेशनशिप विद इंट्रूसिव रॉक। और उनका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप होता है इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक जो सतह के नीचे पाई जाती हैं, और इंट्रूसिव रॉक जल्दी इग्नस रॉक की बात कर रहा है। इंट्रूसिव रॉक मतलब उसका इग्नस रॉक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। जो मैग्मेटिक ओर होती है वो हमेशा इंट्रूसिव रॉक से होती है। ये दो प्रकार से दो टाइप की पाई जाती हैं, अर्ली मैग्मेटिक और लेट मैग्मेटिक। अर्ली मैग्मेटिक का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि इसमें आपको कहा है कि अर्ली मतलब जल्दी, लेट मतलब लेट। जो जल्दी बन जाती है वो अर्ली मैग्मेटिक में आती है, और जो लेट बनता है वो लेट मैग्मेटिक में आता है। तो पहले हमारा टॉपिक है आज का अर्ली मैग्मेटिक। तो अर्ली मैग्मेटिक स्टार्ट करेंगे। तो अर्ली मैग्मेटिक डिपोजिशन, early magmatic deposition are believed to have been seed formed simultaneously with hot rock, which are where the ore deposit formed in the early stage of the magmatic period. और साइजेनेटिक ore deposit, जल्दी अर्ली मैग्मेटिक डिपोजिशन को साइजेनेटिक ore डिपोजिशन भी कहते हैं। मतलब किसी भी अंश से वही चीज़ का बनना, जैसे एक सेल से दूसरी सेल बनती है, उसी प्रकार साइजेनेटिक से अर्ली मैग्मेटिक। इसमें ये बोला गया है अर्ली मैग्मेटिक आर द बिलीव टू हैव बीन फॉर्मेड सिमुलेटेसली विथ हॉट। एक प्रकार से दूसरे प्रकार में वही मैग्मा बनता जा रहा है जो उसके पहले मैग्मा का क्रिस्टल बना था। वेयर द ओर डिपोजिट फॉर्म इन द अर्ली स्टेज ऑफ मैग्मेटिक। अर्ली मैग्मेटिक मतलब पहले से बनता आ रहा है। जिस प्रकार डायमंड हो गया, मिनरल्स हो गए, कोल हो गए, ये सब बनते आ रहे हैं। उसी प्रकार जो बनने वाला है उससे पहले ही हॉट सेल बना होगा, हॉट सेल से मिलके ये बना होगा। तो ये अपना अर्ली मैग्मेटिक में आता है। तो अपना जैसे अर्ली मैग्मेटिक डिपोजिशन है, ये फर्स्ट टॉपिक है, तो इसको हमने स्टार्ट किया। इसके 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है अपना डिसिमिनेशन डिपोजिट। इट इन्वॉल्व सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। ये सिंपल क्रिस्टलाइजेशन होता है। सम early क्रिस्टलाइजेशन आर फाउंड डिस्पर्स रेंडली इन द कूल्ड इग्नस बॉडी। जल्दी जो होता है पहले से जो क्रिस्टलाइज मैग्मा है वो इग्नस रॉक के कांटेक्ट में आते ही डिस्पर्स गायब हो जाता है, क्योंकि उसमें हॉट स्ट्रोक पहले से होती है। इन सम केस डिस्पर्सन में बी थॉट इन अ लिमिटेड स्पेस। और इसमें बहुत ही कम स्पेस में डिस्पर्सन पाया जाता है, मतलब लिमिटेड स्पेस में ही ये डिसिमिनेशन डिपॉजिट होता है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको डायमंड है। डायमंड की जो कोल माइंस होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, किम्बरलाइट। क्या कहते हैं इसे, किम्बरलाइट। अब जैसे डायग्राम देखिए, जैसे वो मैग्मा है तो मैग्मा नीचे रहेगा और जो मिनरल से ऊपर बन जाए, क्योंकि कूल होगा। कूल के बाद ऑटोमेटिक आपका कूल एंड मेकर मिनरल एंड क्रिस्टल। ओके, पहले आपका डिसिमिनेशन डिपोजिट, सेकेंड आपका सेग्रीगेशन। व्हेन मोस्ट ऑफ मैग्मा इज स्टिल इन अ मेल्टन स्टेट, मिनरल दैट हैपेंस इन द फॉर्म टू सिंक टू सेटल डाउन। जल्दी क्या होता है, जो ऊपर वाला मैग्मा होता है वो जो मैग्मा होता है वो कूल डाउन होकर ऊपर मिनरल या क्रिस्टल का फॉर्म ले लेता है। बट एज यूजल कहीं कहीं पे कुछ होल हो या सिंक टाइप हो, जहाँ मैग्मा अंदर चला जाता है, वहाँ पास जो मैग्मा क्रिस्टल या मिनरल्स में फॉर्म करता है उसे सेग्रीगेशन डिपोजिट कहते हैं। इसमें पूरा खेल आपका ग्रेविटी का होता है। जनरली ग्रेविटी की वजह से ही वो डाउन साइड जाता है, इनसाइड जाता है, जिसकी वजह से वहाँ न्यू मिनरल फॉर्म पाया जाता है। ग्रेविटी सेटलिंग, इसमें आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं
कि मैग्मा ऊपर ही रह जाता है, जो नीचे है मिनरल और क्रिस्टल वहाँ फॉर्म होते हैं। तो ये 2 टाइप हैं। थर्ड टाइप आपका इंजेक्शन प्रोसेस रहता है। इंजेक्शन प्रोसेस जैसे जब मैग्मा, ओनली बता रहा हूँ आपको, जब मैग्मा थ्रू आउट द वोल्केनो कम आउट द थ्रू वोल्केनो, it will be small dunk in the places where he goes, then the hydrostatic force applied to her that will be make a injection process। जल्दी क्या होता है, जब मैग्मा निकलता है तो उसके बीच में वोल्केनो में होल्स या कुछ सिंक टाइप के पदार्थ होते हैं जहाँ वो फील होता है। इसके अलावा भी वो हॉट मेल्टेड मटेरियल रहता है आपका, जिसकी वजह से वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसमें हाई प्रेशर के बाद वहाँ पास भी आपके क्रिस्टलिया वो बनते हैं। आइए वर्ड टू वर्ड देखते हैं। तो गाइस, तो अपना ये ईयरली मैग्मेटिक डिपोजिशन का लास्ट है, जिसे हम इंजेक्शन डिपोजिट कहते हैं। इंजेक्शन का ही मतलब आप समझ सकते हैं किसी भी चीज़ में इंटरप्ट करना। तो देयर आर थिन लेंटिकुलर स्लाइटली टेबुलर बॉडीज दैट अपेयर टू इंजेक्टेड इनटू द होस्ट रॉक। जैसे एक वोल्केनो को शेप आपने देखा होगा, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वोल्केनो को शेप आपने देखा होगा, ऐसे लेंटिकल स्ट्रेट टाइटली टेबुलर है, उसके एपेयर इंजेक्टेड बीच बीच में होस्ट रॉक पाया जाता है। ठीक है। When magma rise up to hydrostatic force, it may be include available fissure and fracture in the surrounding rock where it the cool down। जल्दी जब मैग्मा इवॉल्व होता है तो उसमें हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, नीचे से ऊपर फेंकने वाली फोर्स लगती है, और जल्दी से उसमें बहुत ज़्यादा फीसर, मतलब जो गड्ढे रहते हैं और फ्रैक्चर रहते हैं, उसमें क्रैक्स रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वो रहता है, मतलब हॉटपन रहता है, तो जो कि वेयर कन्वर्ट इनटू द कूल्स डाउन, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है जब मैग्मा बाहर। तो इस प्रोसेस में क्रिस्टल और मिनरल्स बनते हैं, उसे हम इंजेक्टेड डिपॉजिट कहते हैं। इंजेक्टेड डिपॉजिट आपके दोनों में होता है, अर्ली में भी होता है, लेट में भी होता है। जल्दी आपको ये मिलेगा। डिसिमिनेशन प्रोसेस बस आपकी ईयरली मैग्मेटिक में होती है। इसके अलावा सिग्रीगेशन एंड इंजेक्टेड प्रोसेस ही आपके इसमें लेट मैग्मेटिक में पाया जाता है। थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।